जोरदार तालियां। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत, वफादार और जलाली नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के शुक्रगुजार हैं, जिसके अजीम फजल से आज दोपहर ये मुमकिन हुआ कि हम सारे इस जगह पे फराहम हो सके ताकि मिलकर खुदावंद की इबादत कर सकें और यीशु मसीह को सेलिब्रेट कर सकें। खुदा के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ एल्डर रियाज साहब का, एल्डर परवेज साहब का और टिम्बर मार्केट कलीसिया का, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादिम मुकामी पास्टर सैमुल मुश्ताक साहब का, जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों के दरमियान खुदावंद के कलाम की मुनादी करूं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इबादत कोई रस्मी, फर्जी या मजहबी इबादत नहीं है। शायद किसी ने आपको कायल किया और आप इस जगह पर आ गए हैं। शायद आप किसी और वजह से इस जगह पर आए हैं। वजह चाहे जो कोई भी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके पीछे खुदा का ख़ास मकसद है। खुदा आपके साथ बोलना चाहता है और खुदावंद आपके साथ कलाम करना चाहता है, क्योंकि हमारा खुदा बोलने वाला खुदा है, खुदा कलाम करने वाला खुदा है। ये उसकी ज़ात की खूबी, ये उसकी ज़ात का खासा है कि वो बोलता है और कलाम करता है। आप में से कितने ऐसे हैं जो उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं? खुदा आपसे ज़्यादा तैयार है आपके साथ बोले, आपके साथ कलाम करे। थोड़ी देर के लिए हम कलाम पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ करेंगे, लेकिन याद रखें, अगर आप कलाम को इज़्ज़त देंगे, खुदा आपको बरकत देगा और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए जब तक, थोड़ी देर में जब तक कलाम होता है, आपकी पूरी तवज्जो दरकार है, ताकि जो कुछ खुदा कहना चाहता है आप उसको समझ सकें। तो जिन जिन के पास खुदा का ज़िंदा कलाम है, ज़रूर मेरे साथ मिलके निकालें लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका पहला बाब 26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। यूं मरकूम है खुदावंद के जिंदा कलाम में, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में, जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा कलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा।
मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार इलिशबा के भी बढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदावंद की तरफ से है हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदा अपने कलाम की समझ हम में से हर एक को अता करे। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम का ये हिस्सा जो आज दोपहर आपके सामने तलावत किया गया, मुक़द्दस लूका तबीब ने यसु मसीह की पैदाइश के वाक़े को बड़ी खूबसूरती के साथ कलमबंद किया है। उसकी मंजर कशी की है, उसकी तस्वीर कशी की है, और उस सारे वाक़े को उसने लिखा, उसने तरतीब दिया। लेकिन हम देखेंगे आज यसु मसीह की पैदाइश के वाक़े में जो लूका पेश कर रहा है, जो हमें दिखा रहा है, जो कुछ वो हमें समझाना चाह रहा है, इसमें हमारे लिए क्या पैगाम है, इस वाक़े में हमारे लिए क्या मंसूबा खुदा का छिपा हुआ है, और उस मंसूबे तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम जानना चाहेंगे, हम सीखना चाहेंगे, हम समझना चाहेंगे इस वाक़े में हमारे लिए खुदा की तरफ से क्या पैगाम मौजूद है। सबसे पहली बात जो इस वाक़े में हम देखते हैं, खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश इस दुनिया में पैदा होने वाले बच्चों की बानिस्बत सबसे मुनफरद पैदाइश है। याद रखें, दुनिया के अंदर हर रोज़ लाखों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन यसु मसीह की पैदाइश और दूसरे बच्चों की पैदाइश में जो वाज़े फ़र्क है वो ये है कि दूसरे बच्चे मर्द और औरत के जिनसी मेलाप से पैदा होते हैं, लेकिन खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश, खुदावंद यसु मसीह इसलिए दूसरे बच्चों से मुनफरद है क्योंकि यसु मसीह की पैदाइश में खुदा बाप इन्वॉल्व है। यसु मसीह की पैदाइश में खुदावंद यसु मसीह खुद इन्वॉल्व है जो अज़ल से था। खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश में रूहुल कुद्स इन्वॉल्व है। खुदावंद यसु की पैदाइश में आसमानी फरिश्ते इन्वॉल्व हैं। इसलिए यसु मसीह की पैदाइश दूसरे बच्चों से जो हर रोज़ दुनिया में पैदा होते हैं मुख्तलिफ है, ख़ास है और एक अजीब पैदाइश है। इसके पीछे खुदा का मंसूबा है जिसको हम जानने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं।